नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो का विषय है सुब्रमण्यम भारती, जिनका नाम आप सभी ने सुना अवश्य होगा, क्योंकि इनसे संबंधित आपके सिलेबस में मैं बात कर रही हूँ। बीए हिंदी ऑनर्स के दिल्ली विश्वविद्यालय के जो तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, उनके सिलेबस में एक काव्य पक्ष लगा हुआ है। किससे संबंधित? सुब्रमण्यम भारती से संबंधित। तो इस पर आज विस्तार से चर्चा होगी। व्याख्या, सप्रसंग व्याख्या अगर पूछी जाएगी तो भी आप उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे, और अगर आपसे किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, अगर सारांश पूछा जाता है तो भी आप उत्तर दे पाएंगे। और जितने भी प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं, वो सारे प्रश्नों के उत्तर आप बहुत ही आसानी से दे पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद में। तो बिना समय ज़ाया किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज के वीडियो का विषय है सुब्रमण्यम भारती की कविता स्वतंत्रता का गान। हालांकि आपको इस शीर्षक से ही बहुत कुछ बातें पता चल रही होंगी, जैसे कि ये शीर्षक जो है राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत दिखाई दे रहा है। एक आपको मोटा मोटा अंदाज़ा लग जा रहा है इस शीर्षक को सुनने से कि इसमें राष्ट्र के प्रति जो एक भाव होता है, निष्ठा का भाव होता है, जो राष्ट्रीयता का भाव होता है, वो कहीं ना कहीं संचरित किया गया होगा इस कविता के माध्यम से सुब्रमण्यम भारती के द्वारा। तो सबसे पहले भारती जी से संबंधित कुछ तथ्य जो आपको पता होने चाहिए वो आप पहले समझ लीजिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सुब्रमण्यम भारती के जन्म की। तो भारती जी का जन्म यानी कि सुब्रमण्यम भारती जी का जन्म सन 1882 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मद्रास में, यानी कि दक्षिणी भारत में मद्रास में इनका जन्म हुआ था, जो कि अब चेन्नई के नाम से जाने जाता है जो स्थान। तो मद्रास में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो सन 1921 में हुई थी। तो इस तरह से आप इसको समझेंगे। तो भारती जो है इनका टाइटल नहीं है, भारती से एक उपाधि होती है जो साहित्य में बहुत कुछ कर चुके होते हैं। एक तरीके से भारती किसका नाम है? सरस्वती माँ का पर्यायवाची है। तो भारती की उपाधि इनको दी गई थी, न कि ये इनका टाइटल है। तो इस तरह से आप बातें याद कर लीजिएगा और विशेष में इनको बताकर ज़रूर आइएगा। तो स्वतंत्रता का गान जो कविता है, इसका जब आप संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ में आप क्या लिखेंगे ये मैं आपको बता दे रही हूँ, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश सुब्रमण्यम भारती के काव्य संकलन, जिसका नाम है सुब्रमण्यम भारती की कविताएं, संस्करण 1983 से अवतरित है या फिर उद्धृत है या फिर संकलित है। इस तरह से आप इसको बताएंगे। अगर जब आपसे सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी तो आप इसको अगर नहीं सुन पाए तो थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड कीजिए और इसको एज इट इज़ नोट डाउन कर लीजिए। ये बिल्कुल ऑथेंटिक वे है किसी भी पद्य का संदर्भ लिखने का। तो मैं सीधे अब कविता पर आ रही हूँ। बाकी राइटर पर ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधे कविता पर आती हूँ और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी, तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। तो कविता का पहला पैराग्राफ है, मैं इसको पहले पढ़ दे रही हूँ। लिखा है कि 1 सेकेंड। आओ नाचेंगे गाएंगे जी भर मोद मनाएंगे, आनंद छंद में स्वतंत्रता पर मोद मनाएंगे। बामन अय्यर के रौब दबदबों के दिन बीत गए, गौरांग फिरंगी लाट साहबों के दिन बीत गए, भिक्षा दानों के दिन भिकमंगी के दिन बीत गए, कपटी जन सेवा चाल दुरंगी के दिन बीत गए। आओ नाचेंगे गाएंगे जी भर मोद मनाएंगे, आनंद छंद में स्वतंत्रता पर मोद मनाएंगे। मोद का अर्थ क्या होता है? क्योंकि ये शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, तो जो शब्द रिपीट हो रहा है उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। मोद का अर्थ होता है खुशी मनाना, हर्षित होना, किसी कुछ अच्छा आपकी ज़िंदगी में घटित हुआ है जिस पर आप खुश हो सकते हैं, जिस पर आप भीतर से हृदय से प्रफुल्लित हो सकते हैं। तो वो स्थिति बनी हुई है कब? जब देश को स्वतंत्रता मिल चुकी है, आज़ादी मिल चुकी है, स्वतंत्रता मिल चुकी है, देश अब स्वतंत्र हो चुका है। तो कवि लिखते हैं कि आओ नाचें गाएंगे जी भर मोद मनाएंगे। तो यहाँ पर आओ यानी एक तरीके से आह्वान किया गया है। तो ये जो शब्द है यहाँ पर एकता का भाव लिए हुए है कि सभी लोग साथ में मिलकर खुशी मनाएंगे। नाचेंगे गाएंगे, दूसरी पंक्ति, आनंद छंद में स्वतंत्रता पर मोद मनाएंगे। यानी कैसी स्वतंत्रता है? खुशी लिए हुए है, एक आनंद और हर्षोल्लास की लहर लिए हुए स्वतंत्रता है ये। तो इसमें तो नाचना गाना और झूमना बनता है। बामन अय्यर के
रौब दबदबों के दिन बीत गए। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। वामन अय्यर से यहाँ पर क्या तात्पर्य है? वामन का तात्पर्य है ब्राह्मण, अय्यर का तात्पर्य है जो उच्च वर्ण के लोग हैं या फिर जो नौकर पेशा वाले लोग हैं, जिन्होंने आज़ादी से पहले या फिर आज भी अगर देखेंगे तो अभी भी ये पूरी तरीके से तो मिटा नहीं है। जाति पाति का जो है वर्ण व्यवस्था जो है पूरी तरीके से नहीं मिटी है। आज भी शोषक वर्ग जो है वो शोषण करता चला आ रहा है और निरंतर शोषण हो रहा है जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनका। तो लिखा है कि वामन अय्यर के रौब दबदबों के दिन बीत गए, यानी जो उच्च वर्ग के लोग थे, नौकर पेशा वाले लोग थे, जो छोटे मतलब बिन पढ़े लिखे लोगों के, यानी कि जो गरीब लोग हैं, निम्न तबके के लोग हैं, उनका किस तरह से उन पर दबदबा कायम रखते थे, उनका शोषण करते थे। तो वो दिन अब बीत गए क्योंकि अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं। गौरांग फिरंगी लाट साहबों के दिन बीत गए। बहुत आसान भाषा में लिखा है, समझाया है कि जो फिरंगी रहे हैं, अंग्रेज़ रहे हैं, गोरे रहे हैं, उन्होंने किस तरह से प्रतीक आधार पर, एक तरीके से देखा जाए तो धर्म के आधार पर भी उन्होंने ही हिंदुओं और मुसलमानों में लड़ाई दंगा शुरू कराया था। तो वो दिन भी अब बीत गए हैं, अब उनका भी शोषण हमें नहीं झेलना है। भिक्षाधानों के दिन, भिखमंगी के दिन बीत गए, यानी अब हमारी जो भुखमरी के दिन है, अब हमें एक एक रोटी के टुकड़े के लिए इधर उधर भीख मांगनी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब भारत देश स्वतंत्र हो चुका है। कपटी जनसेवा चाल दुरंगी के दिन बीत गए, यानी जो जनसेवा की आड़ में स्वार्थ सिद्ध करते थे, यानी खुद का फ़ायदा उठाते थे, तो वो दिन भी अब बीत गए हैं। अब भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा क्योंकि अब भारत देश आज़ाद हो चुका है। तो नीचे लिखा है, आओ नाचें गाएंगे जी भर मौज मनाएंगे, आनंद छंद में स्वतंत्रता पर मौज मनाएंगे। दूसरे पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पैराग्राफ है, लिखा है, अब स्वतंत्रता की ही चर्चा सब कहीं हो रही, यानी कि क्योंकि भारत देश आज़ाद हो चुका है, इतने वर्षों बाद अंग्रेज़ों की गुलामी झेलते झेलते अब आज़ाद हुआ है, तो इसीलिए इसकी चर्चा चारों ओर हो रही है, हर ओर हो रही है। अब सिद्ध हम सभी की समता, समता का अर्थ होता है समानता, सब कहीं हो रही, यानी अब सभी लोग हमें अपने समान समझ रहे हैं। आस पड़ोस के जो देश हैं वो अब हमें खुद से, यानी भारत देश को खुद से निम्न नहीं समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत देश तो सदैव ही सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता रहा है। भारत में अपार खजाना था। वो अलग बात है कि अंग्रेज़ों द्वारा या फिर मुस्लिम आताताइयों द्वारा आक्रमणों के माध्यम से लूट लिया गया, लेकिन अब क्या हुआ है, अब देश आज़ाद हो चुका है, तो फिर से हमारी स्थिति बदलेगी और जो लोग हैं आस पड़ोस के जो मुल्क हैं वो अब हमारे देश के साथ में समझौता करेंगे, संधि करेंगे और जुड़ना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम भी आज़ाद हो चुके हैं। अब शंखनाद जय डंकों के स्वर प्रतिनादित कर दें, यानी कि शंखनाद कब किया जाता है, और जय डंका, यानी कि अब हमारी विजय हो चुकी है, अब हम जीत चुके हैं, तो उसका डंका बजा दो, चारों तरफ इस चीज़ का आह्वान कर दो कि अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं। अब हमारे वे जो दिन थे, गरीबी के दिन थे, भुखमरी के दिन थे और शोषण सहते रहने के दिन थे, वो अब बीत चुके हैं। अब इसलिए हमें शंखनाद करना चाहिए। शंखनाद कब किया जाता है? शंख कब फूंका जाता है? जब कोई युद्ध जीत लिया जाता है। तो वही स्थिति यहाँ पर बनी हुई है कि अब यह मंगल संवाद विश्व भर प्रतिनादित कर दें, यानी अब जो ये मतलब जाहिर सी बात है मंगल कार्य हुआ है, यानी अब हम कितने वर्षों की गुलामी के बाद आज़ाद हुए हैं, तो इसका जो संदेश है वो विश्व भर में पहुँचा दिया जाए। आओ नाचेंगे गाएंगे जी भर मौज मनाएंगे, आनंद छंद में स्वतंत्रता पर मौज मनाएंगे। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। बाकी अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ूँ तो अगला पैराग्राफ है, लिखा है कि हम सब समान हैं, यानी समान हैं। अब कोई भी किसी भी तरह के ऊंच नीच का भाव नहीं है। वर्ण व्यवस्था मिट चुकी है, संविधान बन चुका है, तो वहाँ पर सबको समानता का भाव, समानता का अधिकार दे दिया गया है। समानता का आया युग आया, मिट रहा कपट, निश्चल जनता का आया युग आया। निश्चल यानी कि जो छल कपट से रहित है, जिसने कभी छल कपट नहीं किया है, और जो कपटी लोग पहले रहे हैं, भ्रष्टाचारी रहे हैं, वो दिन अब बीत गए। अब भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है। अब निश्चल जनता यानी जो निर्मल हृदय वाली जनता है, उसका युग आ गया है। जो सच्चे हैं वे बड़े, यानी जो सच्चे हैं, जो निश्चल हैं, जो निर्मल हृदय वाले व्यक्ति हैं, वे बड़े हैं, उनका स्थान अब ऊंचा हो गया है, उन्हीं का युग आया। यह प्रलय काल दुर्जन कपटी का आया युग आया।
आओ नाचेंगे गाएंगे जी भर मौज मनाएंगे, आनंद छंद में स्वतंत्रता पर मौज मनाएंगे। तो जो दुर्जन कपटी लोग थे उनके लिए तो ये प्रलय काल था। क्यों? क्योंकि वो छल करते थे, कपट करते थे, भ्रष्टाचार करते थे, जो कि अब संभव नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अब भारत देश आज़ाद हो गया है। पहले तो वो फिरंगियों की मदद लेकर इस तरह के कार्यों में संलग्न रहते थे, कपट छल आदि करते थे। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ूँ तो अगला पैराग्राफ है, लिखा है, हो श्रमिक कृषक जनता का सादर वंदन अभिनंदन। यानी श्रमिक वर्ग जो है, कृषक वर्ग जो है, खेती किसानी करता जो किसान है, उस जनता का सादर वंदन अभिनंदन करना चाहिए हमें। हो परजीवी का घोर निरादर तोदन अपनोदन। परजीवी यानी जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, जो दूसरे का मुंह ताकते रहते हैं, उनका निरादर। यानी क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी नई नई हमें आज़ादी मिली है, तो सभी को साथ में मिलकर आगे आकर काम करना होगा, संघर्षशील रहना होगा, तभी देश पुनः उस स्थिति तक पहुंच पाएगा जो कि मुस्लिम आताताइयों द्वारा खजाना लूट लिया गया है और किस तरह से देश का कितना नुकसान हुआ है। तो देश में जो है एक तरीके से जो निराशा का भाव फैला हुआ है, उसको तभी ख़त्म किया जा सकता है जब हम दूसरे पर निर्भर न रहकर स्वयं सामने आकर कार्य करें। तो इस तरह से परजीवी का घोर निरादर तोदन अपनोदन करने के दिन आ गए हैं। अब निष्फल निरुद्देश्य श्रम कर हम श्रांत नहीं होंगे। यानी पहले क्या होता था, दिहाड़ी दी जाती थी अंग्रेज़ों द्वारा, यानी कितनी भी मेहनत कर लो और मेहनताना मिलता भी नहीं था। लेकिन अब वो दिन नहीं है। अब अगर श्रम हम करेंगे तो हमें उसका उचित मेहनताना प्राप्त होगा। बनकर अयोग्य जन के परिचर हम क्लांत नहीं होंगे। तो यहाँ पर एक शब्द आया है क्लांत, जिसका अर्थ होता है कोई थका हुआ या फिर शिथिल हो चुका व्यक्ति, या फिर बुरी तरीके से टूट चुका हो, क्षीण हो चुका हो। तो बनकर अयोग्य जन के परिचर हम, यानी जो अयोग्य लोग थे, जो किसी कार्य के योग्य नहीं थे, सक्षम नहीं थे, वो उच्च पदों पर आसीन थे, लेकिन अब वो दिन बीत गए हैं। अब हम उन लोगों पर डिपेंड नहीं होंगे, उन लोगों के परिचर नहीं बनेंगे, उन लोगों पर निर्भर नहीं होंगे। उन लोगों पर निर्भर होकर हमने कैसे स्वयं को, मतलब हम टूट चुके हैं, शिथिल हो चुके हैं और हमारी ज़िंदगी दुखों से भर चुकी है, यानी हमें किसी भी तरह का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो अब वो स्थिति समाप्त हो गई है। तो आओ नाचेंगे गाएंगे जी भर मौज मनाएंगे, आनंद छंद में स्वतंत्रता पर मौज मनाएंगे। अंतिम पैराग्राफ की ओर आऊँ तो अंतिम पैराग्राफ है, लिखा गया है कि हैं इसी देश के वासी हम सब, इसका बोध मिला। यानी हम सब इसी देश के वासी हैं, इसका हमें बोध अब मिला है। कैसे मिला है? जब एकता का भाव सब में आ गया है, सब एकजुट होकर अंग्रेज़ों से लड़े हैं और कैसे उन्हें यहाँ से वापस भगा दिया है, भारत से उन्हें निकलवा दिया है। यानी हमें आज़ादी मिल गई है। क्यों मिली आज़ादी? क्योंकि हम साथ आकर लड़े थे अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी आज़ादी की हमने मांग उठाई थी, हमने उसके लिए न जाने कितने ही बलिदान दिए थे। तो ये आगे लिखा है, यह देश हमारा ही तो है, अब इसका बोध मिला, इस पर अधिकार हमारा है, हम नहीं किसी के दास, बस एक पूर्ण प्रभु जग का है, हम एक उसी के दास। आओ नाचेंगे गाएंगे जी भर मौज मनाएंगे, आनंद छंद में स्वतंत्रता पर मौज मनाएंगे। बहुत ही आसान पंक्तियां हैं, कोई ऐसी क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग नहीं हुआ है कि आपको समझ ना आए। तो किस तरह से यहाँ पर एक खुशी का भाव दिख रहा है, एकता का भाव दिख रहा है, तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। बाकी विशेष में कई पॉइंट्स ऑलरेडी मैंने बता दिए हैं। एक पॉइंट और आप नोट डाउन करना चाहें तो कर लें। सुब्रमण्यम भारती का काव्य जो है वो प्रेम से परिपूर्ण है, राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है, सांस्कृतिक चेतना से भरा हुआ है और साथ ही साथ समाजोद्धार यानी समाज के उद्धार की बात करता हुआ दिखाई देता है। तो ये बातें आप नोट डाउन कर लीजिए। बाकी आई होप आपके जितने भी डाउट्स थे या फिर ये चैप्टर जो है पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ये कविता आपको बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाई है, तो आप इसको स्वयं भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको मेरी भाषा क्लिष्ट ना लगे। मैं बहुत ही सरल शब्दों में का प्रयोग करती हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। बाकी आई होप आपके डाउट्स सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए ओपन रहता है, तो आप वहाँ पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं आपके द्वारा बताए गए किसी टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए, आपका जो डाउट है
तो आप कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। और अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, व्यक्तिगत तौर पर मुझसे कोई सुझाव लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, जहाँ मैं काफ़ी एक्टिव रहती हूँ। तो आप इंस्टाग्राम पर जुड़िए, वहाँ पर वो आपको उसकी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, अपने साथियों को चैनल से ज़रूर जोड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।